9वीं मुहर्रम की शब, मुहर्रम की 9 तारीख की शब है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खैमे में मुसल्ला बिछाकर नमाज के लिए खड़ा होना चाहते हैं। उधर से दुश्मनों की तरफ से गाने बजाने की आवाज़ आती है, ढोल ताशे पीटे जाते हैं। ये तरीक़ा था उस ज़माने में कि जब जंग का ऐलान करना होता तो ढोल ताशे बजाए जाते थे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान के खैमे के बाहर आते हैं, मैदान में तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि यजीदियों, आज की रात लड़ाई की रात नहीं है, ये इबादत की रात है। हुसैन अपने मौला को राज़ी करना चाहता है। इमाम आली मकाम जानते हैं कल शहादत होने वाली है, लेकिन फरमा रहे हैं मैं अपने रब को राज़ी करूँगा, इबादत करूँगा। एक तरफ शहादत का मौका है, एक तरफ मौत है। और मौत का मतलब मर जाने का नाम नहीं है, ज़िंदगी का नाम मौत है। लोग गलत समझते हैं, मौत दरअसल ज़िंदगी का नाम है, दुनिया से निकल जाने का नाम मौत नहीं है। बहरहाल हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं मैं अपने रब को राज़ी करना चाहता हूँ। आखिर वो दिल कैसा दिल होगा, कितना उसमें सब्र है, अल्लाह ने कैसा बेमिसाल उनका क़ल्ब बनाया और उनके सब्र की मिसाल दी। उसके बाद फरमाते हैं यजीदियों से कि आज की रात पूरा लश्कर भी मेरे मुकाबले में आ जाएगा, सबके सब मर जाएंगे, याद रखो मेरी गर्दन कोई उतार नहीं सकता। वो कल का दिन है, मेरे नाना ने कल का वादा फरमाया है। अल्लाह के नबी की बात पूरी कल होगी, आज नहीं होगी। मैं हुजूर की बात पूरी करने के लिए सारे यजीदियों को जो 12,000 या 17,000 का लश्कर था, फरमाते हैं सबको तहत कर दूंगा, सबकी गर्दनें उतारूंगा, मगर नबी की बात झूठी होने नहीं दूंगा। सरकार ने फरमाया आशूरा 10वीं मुहर्रम को इमाम आली मकाम की शहादत होगी, मेरी गर्दन काटी जाएगी। आज रात तुम लटक जाओगे मगर मेरी गर्दन नहीं ले सकोगे, ऐलान फरमा दिया। तो अब बताइए, इमाम आली मकाम मजबूर थे, साहब इख्तियार हैं, साहब इख्तियार हैं, जो चाहे करते हैं, मगर चाहते ये हैं कि रब जो चाहे वो हो और रसूल पाक जो चाहे वो हो। अपना इरादा नहीं चाहते, सब कुछ कुर्बान फरमा देते हैं, इबादत में वक्त गुजारते। उसके बाद दूसरे दिन सुबह हज़रत इमाम आली मकाम जंगी लिबास पहनकर खैमे से बाहर तशरीफ़ लाना चाहते हैं। आपकी शहज़ादी हज़रत सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी बहन का नाम भी सुकैना है, शहज़ादी का नाम भी सुकैना है, 2 सुकैना है। आमतौर पे लोग सकीना कहते हैं, ये भी पढ़ा जा सकता है, नाम सकीना भी है और सुकैना भी है, दोनों भी लफ्ज़ पढ़े गए। बहरहाल हज़रत सुकैना शहज़ादी दामन थाम लेती हैं, अर्ज़ करती हैं अब्बा हुजूर, भाई तो शहीद हो गए, घर के सब अफराद चले गए, अब आप भी शहीद हो जाएंगे, फिर हमारा सहारा कौन होगा? किसके सहारे पे हमें छोड़े जा रहा है? सिर्फ खातून है घर में, सिर्फ खातून और बच्चियाँ हैं। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी बिस्तर पर है। रिवायत में लिखा जाता है कि आपके घर वाले नाउम्मीद हो चुके थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शिफा होगी, लेकिन अल्लाह ताला की शान ये, प्यारे नबी की नस्ल पाक को, इमाम हुसैन की नस्ल पाक को एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इतना फैलाया, दुनिया के खित्ते खित्ते में सादात और अहले बैत पाक नज़र आ जाते हैं। इमाम हुसैन के चमनिस्तान के फूल हर जगह नज़र आते हैं। तो अल्लाह ने कानून दिया, लोगों तुम जिसको मिटाना चाहें, कोई किसी को मिटा नहीं सकता, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 17 या 12,000 लश्कर मिलकर अहले बैत के घराने को मिटाना चाहा। अल्लाह की कुदरत ये कि एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इतना लश्कर दुनिया में पैदा किया कि आज उस लश्कर का मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता। इतने सादात, इतने हुसैनी दुनिया में मौजूद हैं। हाज़रीन, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगले दिन तशरीफ़ ले जाते हैं मैदान करबला में लड़ाई के लिए। जैसे हस्बे मामूल तरीक़ा होता है उसके मुताबिक 2-2, 4-4 लोग आपके पास आते रहे, लम्हे में सब ख़त्म होते रहे। यह हालत देखकर 50-50 लोग आप पे टूट पड़ने लगे। इमाम हुसैन की तलवार चलती तो जहाँ जहाँ तलवार चलती वहाँ सर ऐसे कट के गिर जाते जैसे कोई गाजर मूली काट रहा है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को आपने शहीद कर दिया इस तरीक़े से। तो अब लोगों ने, इब्ने ज़ियाद ने कहा, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने, लोगों शर्म करो, तुम खाए हुए हैं, पिए हुए हैं, नेमतों में हैं और एक इमाम हुसैन से मुकाबला नहीं कर सकते जो इतने दिनों से भूखे प्यासे हैं। तो अब लश्कर का लश्कर कूद पड़ता है, तलवारें हर तरफ, तलवारों की चमकीलियाँ नज़र आ जाती हैं, दूर से नीज़े भाले फेंके जाते हैं।
इमाम हुसैन को इतना ज़ख्मी किया जाता है कि एक आपके चेहरे अनवर पर 70 ज़ख्म थे, सिर्फ चेहरे पर 70 ज़ख्म हैं, और आपके जिस्म मुबारक पर 33 तलवारों के ज़ख्म और 34 पूरे जिस्म पर नेज़ों के ज़ख्म हैं। तो अब जिस आदमी के बदन पर इतने ज़ख्म हो, उसके अंदर खड़े रहने की ताकत नहीं हो सकती। बेचैनी की बात क्या करें। एक मिसाल मैं अक्सर जगह बोलता हूँ, हम नाखून भी काटते हैं तो उसके बाजू जो जिल्द खड़ी रहती है, जुगाल बोलते हैं, वो जिल्द अगर काटी ना जाए तो कितना दर्द होता है, रात में नींद नहीं आती, बड़ी परेशानी हो जाती है, उंगल बेड़ा हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। गौर करें, इमाम आली मकाम भूखे प्यासे हैं और 150 के लगभग आपको जख्म लगे हुए, और वो भी ऐसे जख्म के बड़े कारी जख्म हैं। तलवार का जख्म जिस्म पे आता है तो हड्डी तक तोड़ देता है, ऐसे तकरीबन 150 के लगभग जख्म, मगर सब बर्दाश्त करते हैं, दुश्मन से मुकाबला फरमा रहे हैं। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही, ये किसी से डरते और खौफ नहीं करते। जब आदमी किसी काम के लिए टूट जाता है तो फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकते। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने बहादुरी अता फरमाई। ये बहादुरी, ये शजाअत, ये ताकत और क़ुव्वत इमाम हुसैन की नहीं है, अल्लाह के नबी की दी हुई है। क्योंकि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हसन इमाम हुसैन को लेकर गई, अर्ज़ किया हुजूर ये आपके बेटे हैं, इन्हें कुछ दीजिए। तो सरकार ने फरमाया मैंने हसन को सरदारी दी और हुसैन को मेरी बहादुरी दी। तो अल्लाह के नबी की बहादुरी का जौहर मैदान करबला में काम आना था, दुनिया को बताना था कि इमाम हुसैन के अंदर किसकी बहादुरी है। इस वजह से इमाम आली मकाम ने हर तरह सब्र किया और दुश्मनों को तहत करते रहे। आखिर में ज़वाल का वक्त आया, जुमा का दिन था, नमाज का वक्त आ रहा है। इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि लोगों अब तो कुछ मोहलत दो, अब तो कुछ वक्त दो, तुम भी तो मुसलमान हैं, नमाज पढ़ो, मैं भी नमाज पढ़ूंगा। तुम्हें मालूम भी है कि आज कौन सा दिन है? लोगों ने कहा जुमा का दिन है। क्या होता है जुमा के दिन? सब जानते थे। कहने लगे जुमा में खुतबा पढ़ा जाता है। फरमाया खुतबे में मेरे नाना ही का तो नाम लिया जाता है, मेरे नाना ही की खिदमत में तो दुरूद पढ़ा जाता है। तुम उस नबी पे दुरूद भी पढ़ते हैं और उनके नवासों को शहीद भी करते हैं, कैसे मुसलमान हो तुम आखिर? इमाम आली मकाम ने आखिरी मरतबा उन्हें समझाया। लेकिन हाज़िरीन, जब जालिम की नीयत बदल जाती है तो फिर कुछ बात समझ में नहीं आती। बहरहाल अल्लाह ताला ऐसा कसी कल्ब, ऐसा पत्थर दिल किसी का ना बनाए। वो यजीदी हैं और आज भी दुनिया में ऐसे यजीदी हैं जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे ताना करते हैं। क्या हुआ था भाई, शहादत तो सबको हुई वगैरह वगैरह, तेरे घर में मौत होती तो पता चलता, तेरा बच्चा मरता तो तुझे मालूम होता मौत क्या होती है, गम क्या होता है। अल्लाह ने राहत में रखा है ना, तो नाशुक्री की बातें करता है। तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जुमा का दिन है, खुतबे में मिंबर पर मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है, ज़ोहर का वक्त हो चुका है, मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, 2 रकात नमाज़ पढ़ने की मोहलत दो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रकात मानते हैं, वो लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, एक तरफ यजीदी भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब वो कैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्लाह बेहतर जाने। नमाज़ पढ़ते हैं मगर इमाम हुसैन की नमाज़ अभी रहती है, बाकी रहती है, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो जान चुके थे कि इमाम हुसैन रात भर इबादत किए हैं, नमाज फजर पढ़ के नहीं मालूम कैसी क़ुव्वत लेके आए हैं कि हज़ारों को तह कर दिया, हज़ारों की गर्दनें काट दिए। अब ये नमाज से सलाम फेरेंगे तो फिर हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। इसीलिए सलाम फेरने से पहले सजदे की हालत में आपको ज़मीन पर ढकल देकर एक शख्स आपके सीने पे सवार हो गया, आपके सीने पे सवार हुआ तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे देखते हैं और फरमाते हैं कि तू मेरी गर्दन नहीं काट सकता, तू वो शख्स नहीं है, तू वो शख्स नहीं है जो मेरी गर्दन काट सके। मेरे नाना ने उसका चेहरा भी बता दिया है जो मेरी गर्दन काट, हट जा, ये तेरा काम नहीं है। दुनिया का जलील बदतरीन इंसान ही वो काम कर सकता है और तू उतना जलील नजर नहीं आता, हट जा, ये काम तुझसे हो भी नहीं पाएगा। तो उसके बाद जब ये उतर जाता है आपके सीने से तो शिम्र दिल जोशन, ये बदबख्त, ये लाइन आपके सीने पे सवार होता है और आपके गले पे खंजर तलवार चलाना चाहता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं 1000 मरतबा तलवार चला ले, खंजर चला ले, ये गर्दन नहीं कटेगी, ये गला नहीं कटेगा, क्योंकि इस गले को मेरे नाना प्यारे नबी ने बोसा दिया। हाँ, अगर तू मारना ही चाहता है तो मेरी गर्दन काट, गला नहीं कटने वाला है,
गर्दन से शुरू करेगा तो फिर गला भी कट जाएगा। कौन ऐसा बहादुर है जो लोगों को मशवरे देता है, बेटा ऐसा मारो ऐसा मारो? ये इमाम हुसैन की बहादुरी है, दुनिया को बता दी गई दुनिया में बहादुर ऐसे होते हैं। तो मैदान करबला का ये वाक़या दुनिया वालों को, मुसलमानों को सबक सिखा रहा है कि लोगों बहादुर बनो तो इमाम हुसैन के जैसे बनो। दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह उसके रसूल के लिए सब कुछ कटा दो। सब जानते हैं कि ये होने वाला है मगर मैदान में आए। क्यों? वजह क्या है? फरमाते हैं बस इस वजह से कि मेरा रब ये चाहता है मेरा गला कटे, मेरा सर कटे, मेरे नबी ये चाहते हैं कि मेरी शहादत हो। मैं उनको राज़ी करने के लिए सब करने के लिए तैयार हूँ। तो हाज़रीन, ये इमाम आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का क़याम है जो उम्मत मुस्लिमा को ये सबक दे रहा है।